राधे राधे सभी को। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कजरी या कजली तीज व्रत की कथा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कहानी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और हुंकारा जरूर भरना चाहिए, क्योंकि कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। यदि आप तीज माता की सच्ची भक्ति व पूजा करते हैं तो कहानी पढ़ने और सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में जय तीज मैया या जय पार्वती माता जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं कजली तीज की कथा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण ने की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजली तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल गया। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वे चोर चोर चिल्लाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया और साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूं, आज मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है और इसीलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर लिया है। साहूकार के कहने पर ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। यह सब देखकर साहूकार ने कहा कि इसने केवल अपनी पत्नी के लिए सत्तू चुराया है, इसलिए आज से मैं इसकी पत्नी को अपनी धर्म की बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया और सभी ने कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। बोलो कजली माता तीज की जय। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो यहाँ हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं संगम बनना बनने का चैनल पर, जिसमें हम देखते हैं हर दिन से रिलेट कहानी, हर दिन से रिलेट कोई न कोई गीत, भजन। तो यहाँ हम देखते आ रहे हैं जब से कार्तिक मास स्टार्ट हुआ है, कार्तिक के भजन और कार्तिक की कहानियाँ। तो कार्तिक की कहानियों में ही हम अब देखने जा रहे हैं लपसी तपसी की कहानी। कहानी को स्टार्ट करने से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले, कोई भी गीत, कोई भी भजन, कोई भी कहानी कथा की, तो आपको फटाफट से मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे इस कहानी को, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है और सुनी जाती है डेली कार्तिक मास में। तो यहाँ पर देखते हैं, एक लपसी और एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी वहां आ गए। बोले कि तुम क्यों झगड़ रहे हो? तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले इसका फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तपसी ने आंखें खोलकर देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तो उसने उठाकर घोड़े के नीचे दबाकर रख ली। लपसी 1.25 सेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा बड़ा कौन है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले अपना घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि तूने यह अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले जब कोई रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देवे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। और सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है इस कार्तिक माह में। तो ये थी लपसी तपसी की कहानी। इसी तरह हम और भी कार्तिक की जो भी कहानियाँ हैं वो भी हम देखते रहेंगे। तो बहुत ही इजी लेवल में लिखी हुई आपको कहानी मिल रही है। तो इसी तरह की और कहानी, गीत हमने अपलोड कर चुके हैं। और आज जैसा कि आपको पता है
स्टार्टिंग से लेकर हम गीत अपलोड करते रहे हैं और कहानियाँ भी सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, साथ ही साथ में आपको सभी लिरिक्स भी मिलेंगे। तो इसी तरह के और गीत भजन सुनने के लिए, देखने के लिए, कहानी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे आप सभी बहनों को। आज मैं आपको नीमड़ी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, उसका व्रत किया और कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। अब सेठानी के पहले बेटे का विवाह भी हो गया। सुहाग रात का दिन आया। उस दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और इसी तरह उसके 6 बेटों के विवाह के दौरान मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो डर के मारे सेठ सेठानी मना करने लगे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करके आओ। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। पर उनमें से एक लड़की ऐसी थी जिसने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की बहुत समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपनी लड़की की सगाई व विवाह की, अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर सेठ विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी भी हो गई। जब बारात विदा हुई तो लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ कि रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा जरूर करना। नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सत्तू पास लेना और कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। बारात धूमधाम से वापस निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का कहा तो बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। यह देखकर बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने पहला पुत्र होने पर कहा था कि मैं सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी और उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया है और अब वो भूल चुकी है। तो बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, आपके लिए सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ जी को वापस जिंदा कर दो और मुझे आपका पूजन करने दो। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई और बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया। चांद को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने घर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ जी प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर के अंदर लिया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो बोल माँ आपने किया है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं है, तू ही बता दे। तो बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो आपने पूरा नहीं किया। तब सासू को सब कुछ याद आ गया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई तो सभी ने मिलकर 7.25 मण का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलमा पूरा किया और माता की कृपा से उनके घर में मंगल ही मंगल हो गया। हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबके होवे। खोटी की खरी करना और अधूरी को पूरी करना, भूल चूक क्षमा करना। जो भी इस कथा को पढ़कर सुनकर जय नीमड़ी माता कमेंट बॉक्स में लिखे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो नीमड़ी माता की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बन्ना बन्नी लोक संगीत में।
तो यहाँ पर हम कहानी देखेंगे गणेश जी अमर सुहाग व अमर पियर देने वाली कहानी। तो स्टार्ट करेंगे इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, दो भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती थी। विवाह के बाद भी वह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम करती और अपने भाई का मुंह देखने के लिए पियर जाती। रास्ते में पेड़ पौधे कांटे वाली झाड़ियां थी। वहीं रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी का स्थान था। वह प्रतिदिन गणेश जी के दर्शन करती, ढोक लगाती व प्रार्थना करती कि हे भगवान, सबको मेरे जैसा अमर सुहाग देना तथा मेरे जैसा अमर पियर देना। यह कहकर वह भाई का मुंह देखने के लिए आगे चल देती। रास्ते में उसके पैरों में कांटे पत्थर चुभ जाते थे, जिससे पैरों में खून आ जाता था। एक दिन उसकी भाभी ने पूछा, बाई जी आपके पैरों में क्या हुआ है? तब उसने कहा कि रास्ते में कांटे पत्थर चुभ जाते हैं। जब बहन भाई का मुंह देखकर चली गई, तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो, तुम्हारी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने यह सुनकर फावड़ा उठाया और पूरे रास्ते से कंकड़ पत्थर झाड़ियों को काट कर साफ कर दिया। ऐसा करते समय गणेश जी का स्थान भी खंडित हो गया, जिससे गणेश जी महाराज रुष्ट हो गए एवं भाई के प्राणों को हर लिया। जब लोग उसे शमशान ले जाने लगे तो विलाप करती हुई भाभी बोली कि मेरी ननद को आ जाने दो, उसका भाई का मुंह देखने का नियम है। लोग बोले आज देख लेगी, कल कैसे देखेगी। यह कहकर वह बहन का इंतजार करने लगे। उधर बहन चलती चलती जंगल के रास्तों पर पहुंची तो देखा कि रास्ता साफ सुथरा है, पर गणेश जी का स्थान नहीं है। उसने खेजड़ी की कुछ डालियां ली, उन्हें जमीन पर बिछाया और गणेश जी को विराजमान कर दिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, सबको मेरे जैसा अमर सुहाग देना तथा सबको मेरे जैसा अमर पियर देना। यह कहकर वह भाई के घर की तरफ चल दी। गणेश जी ने सोचा कि यदि हम इसकी नहीं सुनेंगे तो हम पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। तो वे बोले कि इस खिचड़ी के 5 पत्ते ले जा, पानी में घोलकर अपने भाई पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह खेजड़ी के 5 पत्ते लेकर चल दी। जैसे ही भाई के घर पहुंची तो देखा भाई जमीन पर पड़ा है। वह भाभी जोर जोर से रो रही है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसने भाई को पड़े हुए देखा तो भगवान की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत खिचड़ी के पत्तों को दूध में घोला और अपने भाई पर छींटे मार दिए। भाई उठकर बैठ गया, सबको राम राम कहा और बोला बहुत गहरी नींद सोया। बहन बोली ऐसी गहरी नींद भगवान किसी को न दे, और सारी बात भाई को बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को अमर सुहाग दिया, अमर पियर दिया, वैसे ही सभी कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को व हुंकारा भरने वालों को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी कहानी गणेश जी की। तो इसी तरह हम और भी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे हमारे चैनल पर, और डेली फंक्शंस उत्सव से रिलेट गीत भी लाते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। अरे कुल पद्म विनाशनी, जय सेवकी त्राता मैया, जय सेवकी त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है सा